जय माता की बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप लोग। आइए हम लोग एक सीरीज चला रहे थे जिसमें रेलवे ग्रुप डी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को हल करा रहे थे, जो कि एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। आप धीरे धीरे प्यार से और स्पीड से भी बनाइए, ठीक है। धीरे धीरे मतलब आराम से आप पढ़िए और उसके बाद स्पीड से बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, 3 पुरस्कारों की कुल कीमत 2550 है। यदि दूसरे पुरस्कार की कीमत पहले पुरस्कार के 3/4 है और तीसरे पुरस्कार की कीमत दूसरे पुरस्कार के 1/2 हो, तो प्रथम पुरस्कार की कीमत क्या है। देखिए बच्चों, मुझे पहला तो पता नहीं है, तो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि वो 1 है। 1 मिनट, कितना मान लिया हम लोगों ने, 1 है। 1 मान लिया, 1 है। अब क्या कह रहा है कि दूसरे पुरस्कार की कीमत पहले पुरस्कार का के 3/4 है, तो दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। इस रेशियो में बट रहा है। अच्छा भैया, फिर कह रहा है तीसरे पुरस्कार की कीमत दूसरे पुरस्कार से 1/2 है, तो पहले तो है कितना, दूसरा है 3/4 और उसका 1/2 है। ऐसा सवाल कह रहा है, तो ठीक है, इसको एक इक्वेशन में बना लेते हैं हम लोग। हम जानते हैं कि 8 इसका लासा हो गया, तो आप कहीं किनारे कोने में 8 लिख लीजिए कि 8 इसका लासा हो गया। तो जैसे ही भाग कराएंगे तो आप जानते हैं ये 8 आ गया। 4 से भाग कराएंगे, इस 4 से इसको भाग कराएंगे 8 से, तो 4 दूना 8, 2 आया, तो ऊपर वाले से गुणा करा लेते हैं, 3 दूना 6 आ गया। और यहाँ तो पहले से 8 था, तो यहाँ 3 एक कम 3 आएगा। यह रेशियो आपका आ गया। क्लियर है। अब आपसे पूछ क्या रहा, तो प्रथम पुरस्कार की कीमत क्या होगी। बच्चों अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहें तो वही ऑप्शन सही होगा जिसका 8 से पूरी तरह भाग जा रहा होगा। क्या राइट आंसर आपका क्या हो गया, सी नंबर राइट आंसर हो गया। अब इसको आप लगाना चाहें तो कैसे लगाएं। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कुल कीमत 25/50 है, तो आप जोड़ दीजिए 8 6 14 और 14 3 17, तो हमारे अनुसार तो 17 कीमत है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितनी हो गई बच्चों, 25/50। भाग करा दीजिए, 17 एकम 17, 25/50, तो 17 एकम 17, यहाँ काटिए 17 एकम 17, बचा कितना 8, 17 पचे 85, 1 बराबर आ गया 150। हमें क्या बताना है, प्रथम पुरस्कार की कीमत। तो प्रथम पुरस्कार कितना 8 है, तो 8 निकाल दीजिए, 8 की वैल्यू, तो 15 × 120, 1200 इज राइट आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों, पहला प्रश्न समझ में आ गया। ऐसे भी आप इसको 2 सेकंड के अंदर बना सकते थे। देखते कि 8 आ गया, किसी ऑप्शन को चेक कर लेते, जो ऑप्शन 8 से कट रहा होगा वही आंसर हो जाता। लेकिन कभी कभी बच्चों ऐसा आ जाता है कि कई ऑप्शन 8 से कटने लगते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। अब ये भी आसान है, इसको आसानी से बना सकते हैं। और बच्चों इसको और स्पीड से बनाने की कोशिश कीजिए ताकि कैलकुलेशन आपका बहुत तेज हो सके। समझ में आ गया बच्चों। आइए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 2। नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। घर, रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है। घर है, गली है, कमरा है, शहर है, जिला है। बच्चों कैसे बनाते हैं, आप जानते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, तो सबसे पहले बच्चों क्या होता है, कमरा बनाओगे। सबसे पहले क्या बनाओगे, कमरा, मतलब 3 नंबर लोगे। कमरे के बाद क्या हो जाएगा, कमरे के बाद बच्चों घर बन जाएगा, आपका नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, जब घर बन गया तो घर के बाद क्या आएगा भैया, घर के बाद गली आ जाएगी, 2 नंबर हो गया। अच्छा, गली के बाद क्या आएगा, गली के बाद शहर आ जाएगा, शहर 4 नंबर हो गया। शहर के बाद 5 नंबर जिला हो गया। क्लियर। तो 3 1 2 4 5 किसी ऑप्शन में है, 3 1 2 4, 3 1 2 4 5 सी नंबर ऑप्शन है, तो सी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों। सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले हम लोग कमरा लेंगे, कमरे के बाद घर लेंगे, घर के बाद गली लेंगे, गली के बाद शहर लेंगे, शहर के बाद जिला ले लेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 5% की दर से घट जाता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपया हो तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। देखिए बच्चों, कैसे हम इसको बताते हैं, वन लाइनर से भी इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। इसके तो मैंने कई तरीके आपको बता रखे हैं, लेकिन बच्चों इसको आप वन लाइनर से आसानी से बना लो। देखो 1 लाख है, 1 लाख है। अब 1 लाख का सबसे पहले 5%, देखिए बच्चों लाइनर मेथड कैसे लगाते हैं, 5% निकाला तो 5% क्या आ गया, डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आएगा आपका कितना 5000। तो 5000 पहली बार में 5000 नुकसान हो गया, 5% की दर से घटता है, तो पहली साल 5000 घट गया, कितना बचा 95000 बचा।
कितना बचा? 95,000 बचा। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे? अब फिर से, क्योंकि 2 बार कह रहा तो फिर से इसका 5% निकाल दो। 5% मतलब 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 के इसमें गुणा कराइए। 5 0 0, 55 25 के 5 हासिल 2, 9 पना 45 2 47 आया। 47 50 दूसरी बार जो नुकसान हुआ है वो 47 50 का हुआ, तो घटा दीजिए, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही आप घटाएंगे आएगा 90 250। तो 90 250 कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों? लाइन मेथड क्या होता है? लाइन मेथड में तुरंत आप परसेंटेज निकालोगे। अगर वृद्धि हो रही होती तो जोड़ लेते, लेकिन इस बार कमी हो रही तो घटा देंगे, कमी हो रही घटा देंगे, अगर वृद्धि हो रही होती तो जोड़ लेते। इस प्रकार से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज लाइन मेथड से भी लगा लेते हैं। चलो चलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। घनश्याम की आय प्रति सप्ताह 1200 रुपया है। करों की कटौती के बाद उसे प्रति सप्ताह आय का 78% प्राप्त होता है, तो यह राशि कितनी है? बनाइए बच्चों। देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रति सप्ताह 1200 रुपया है तो 1200 आप लिख लीजिए। जैसे ही आप 1200 लिखेंगे, देखेंगे प्रति सप्ताह आय का 78% प्राप्त होता है, तो यह राशि कितनी है? आपको कुछ नहीं करना, मात्र 78% का निकाल देना है। तो आप निकाल दीजिए 78%। 00 00 काट दीजिए। 12 96 हासिल 9, 12 7 84, 84 और 9 कितने हो गए? 84। अगर 10 होते तो 94 हो जाते, लेकिन हमने क्या कर लिया? ज़्यादा कर लिया, तो क्या कर लेंगे? 93 कर लेंगे, तो 936 आ गया। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? 936 इज राइट। किसी ऑप्शन में है? हाँ, सी नंबर इज राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया? फिर से एक बार बोले दे रहा हूँ। देखो 1200 का 78% करा, 1200 का 78% निकालो, 00 काटो, 12 96 हासिल 9 आ गए, 12 7 84। अगर 10 होता तो 94 हो जाते, लेकिन 9 ही करना था तो एक कम कर दीजिए, 93। 936 इज राइट आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक वस्तु को 660 रुपये में बेचने पर प्रदीप को 60 रुपये की हानि होती है, तो वह इस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचे ताकि उसे वास्तविक मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त हो जाए? अच्छा भैया, क्या करना है? तो सबसे पहले हानि हो रही, इसका मतलब उसने खरीदा ज़्यादा में होगा और बेच कम में रहा है। तो कितना भैया, कितने में खरीदा होगा? पहले सीपी निकाल लिया जाए। तो 660 रुपये का उसने बेचा है, 60 रुपया नुकसान हो रहा है। तुरंत दोनों डाटा को जोड़ दो। जैसे 40 हो जाता तो यहाँ 700 हो जाता, और 20 और 720 हो गया, तो 720 रुपये का इसका मतलब उसने क्या किया है? खरीदा था। आप जोड़ दीजिए इन दोनों डाटाओं को। क्लियर है बच्चों? जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद क्या करोगे? जोड़ने के बाद कह रहा है कि उसे 15% का लाभ होता है, तो इसे 15% निकाल दीजिए, या डायरेक्ट आप सूत्र भी लगा सकते हो। किस चीज़ का? विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य का सूत्र लगा सकते हो, या डायरेक्ट यहाँ से, चलो मैं अलग निकाल के आप दिखा दे रहा हूँ। SP बराबर क्या होता है? CP इंटू प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट हो रहा है 115/100। काट दीजिए आसानी से आप, 0 0 काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 बचा, 5 3 15, आप 2 से इसको काट दीजिए, 36 आ गया। आइए बच्चों 36 और 23 का गुणा कराते हैं हम लोग। वैदिक विधि से गुणा भी सिखाई दे रहे हैं आपको हम यहाँ पर। 36 और 23 का गुणा कैसे करते हैं एक लाइन में, देखिए। 36 18, 18 के 8 हासिल 1, 3 त्रिक का 9, 6 दूना 12, 12 9 21, 21 1 22 हासिल 2, 3 दूना 6, 6 2 8, 828 इज राइट आंसर। किसी ऑप्शन में है? 828 इज राइट आंसर। बी नंबर इज राइट आंसर हो गया। सॉरी, ये तो 828 ना हो के, ये तो 628 है, ये नहीं होगा। सॉरी, सी नंबर इज राइट आंसर 828। हाँ, ये भी आपको देखना है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा होगा। जैसे आपको 828 आइए, देखिए एग्जामिनर क्या करा, 728, 628, 878। तो जो एग्जाम में होता आंसर लाने के बाद भी ऐसी गलती हो जाती है, जो गलती अभी मैंने आपको दिखाई यहाँ पर जो हुई है, तो आप ये आपका आंसर ना होकर क्या होगा? 828। देखिए बहुत स्पीड के चक्कर में आप जो ऑप्शन है वो देख के मारेंगे, पता लगा पूरा सवाल हल करने के बाद आप क्वेश्चन गलत कर दें। इसलिए 828 इज राइट आंसर है। तुरंत 28 देकर कोई ऑप्शन ना मार दें। क्लियर है? हम लोग चलें अगला। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बनाइए। 33 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद अजय को यह महसूस होता है कि संपूर्ण यात्रा का 2/3 भाग अभी शेष है। तो संपूर्ण यात्रा की दूरी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग? आपके लिए कुछ ही सेकेंडों का काम हो गया। 2/3 भाग अभी शेष है,
तो हुआ कितना है? अगर एक पूरा भाग होगा उसमें 2/3 भाग अभी शेष है, तो जरा बताइए कितना हुआ होगा? 3 एक कम 3, 3 से 2 गया 1, 1/3 हुआ है। और वह कितना है? वह 33 किलोमीटर है। तो 1/3 बराबर 33, तो 1 बराबर 99। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्या इसमें समय सी ही सही? क्या सी इज राइट आंसर? देख लो, क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया? आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आसानी से समझ में सब आ रहे हैं। 6 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 7 नंबर की ओर। नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करिए। एक रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है। इंद्रधनुष, वर्षा, सूर्य, खुश, बच्चा। अब क्या होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं 2 नंबर को। क्यों लेते हैं? क्योंकि इंद्रधनुष शब्द आ गया। तो इंद्रधनुष कब बनता है? इंद्रधनुष बनता है वर्षा होने के बाद, जब सूर्य निकलता है तब इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो आइए, सबसे पहले होगी वर्षा, वर्षा के बाद फिर निकलेगा सूर्य, सूर्य निकलेगा तो फिर बनेगा इंद्रधनुष, इंद्रधनुष को बच्चा देखेगा, और जब बच्चा देखेगा तो बच्चा क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। तो 231 किसी ऑप्शन में है? हाँ, 231 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। 231 अर्थात बी नंबर इज राइट आंसर। समझ में आ गया बच्चों? आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाँ, एक प्रश्न आ चुका है। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, त्रिभुज कैसा है? त्रिभुज समद्विबाहु है। ध्यान से देखना इस चीज़ को। मैं आपको 2 चीज़ें इसमें समझा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम जगह ही तुम लोगों को समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र मिलेगा। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बहुत कम जगह मिलेगा। इसलिए एक सूत्र तो मैं आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँ। एक सूत्र आप लिख लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है S माइनस A √S ऑफ S माइनस बी। अब S क्या है? S होता है सभी भुजाओं का योग। तो भुजाओं का योग करके आधा कर दीजिए, आपका S परिमाप निकल आएगा। तो कितना है? 6 और 8 मिलकर 14 हो गया। 14 और 8 22, तो 22/2, तो ये आपका 11 आ गया। S क्या आ गया? S आपका 11 आ गया। तो 11 में A घटाओ। A का मतलब होता है जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है, मतलब 8 जो है A है। तो 11 में जैसे ही 8 घटाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा? 3 बचेगा। अच्छा, अंडर रूट के अंदर कितना आ गया? S का मतलब ये तो 11 हो गया, और S का मतलब इसका मतलब भी 11 हो गया, और B का मतलब कितना हो गया? B का मतलब 6 हो गया। तो 11 में 6 गया 5, और 11 बचे 55। तो राइट आंसर हो गया 3 अंडर रूट के अंदर कितना? 55। तो यह राइट आंसर हो गया 3 अंडर रूट 55। लेकिन यह किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया इसमें। तो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए, कहीं अलग नोट कर लेना। क्या कि क्षेत्रफल क्या होता है? किसका क्षेत्रफल? समद्विबाहु त्रिभुज का। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से नोट करके लिख लो। सूत्र होता है S माइनस A √S ऑफ S माइनस बी। A यहाँ पर क्या है ये भी ध्यान रखना, और B क्या है? A जो है रिपीटेड संख्या है, जो अगर समद्विबाहु है तो 2 संख्याएं बराबर होंगी। तो 8 यहाँ पर A है, और जो संख्या बची है वो है B है। क्लियर बच्चों? एक सूत्र मैं आपको और दिए दे रहा हूँ, अगर आप ये न याद कर सके तो दूसरा याद कर लें। ये हालांकि ज़्यादा आसान हमको लगता है, इसलिए मैं इसको पहले बताता हूँ। पहले आप ये भी याद कर सकते हैं, B/4 अंडर रूट 4A² माइनस B²। आप इस सूत्र का प्रयोग करके भी निकाल सकते थे। ठीक है, मैं निकलवा दूं। तो आइए, B का मतलब क्या है? 6 है। तो जैसे B की जगह पे 6 रखोगे तो आएगा 6/4। यहाँ अंडर रूट 4 A की जगह पर कितना है? 8 लोगे तो 8 64 आ जाएगा, माइनस B की जगह पे 6 तो 6 36। अगर थोड़ी देर के लिए हम इसमें 4 कॉमन ले लें तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, अगर हम यहाँ पर से 4 कॉमन लें तो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि तो रूट में है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? इसको काट लेते हैं। ये 3 आ गया और ये 2 आ गया। तो यहाँ क्या आ गया? 3/2 अंडर रूट, अगर 4 कॉमन ले लें तो ये आएगा 64। ये तो रहेगा ही रहेगा, और ये 4 9 36 हो जाएगा। तो 64 में 9 चला गया, कितना बचा बच्चों? 55 बचा। तो ये 4 जो है ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो 2 और 2 कट जाएगा, क्योंकि 4 का रूट जब बाहर आएगा तो कितना बनेगा? 2 2 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना बच्चों? 3 अंडर रूट 55।
तो ये दो तरीके हैं, दो तरीके, ये सूत्र मुझे याद कराना था। अब ये सूत्र याद कर लीजिए, दो सूत्र होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के, ये बहुत कम जगह आपको मिलेंगे, इसलिए इसको अलग से नोट करके आप लिख लेना। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 8 नंबर के बाद 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक रीजनिंग का क्वेश्चन फिर आ गया है, 6, 13, 25, 51, 101 बनाइए। आप इसको तो आसानी से आप बना लेंगे, कुछ ही सेकंडों में आपका लग जाएगा। अब जानते हैं कैसे बनाते हैं। तो 6 दूना 12, आप इस वाले डाटा का 2 से गुणा करा दीजिए। 6 दूना 12, 1 जोड़ दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या करिए, तो 13 दूना 26, 26 में 1 घटा दीजिए तो 25 आ जाएगा। अच्छा फिर क्या किया गया है अगले में, 25 दूना 50, तो 50 में 1 जोड़ दिया है तो कितना आ गया, 51 आ गया। इसका मतलब सीरीज क्या चल रही है, एक बार जोड़ रहे हैं, एक बार घटा रहे हैं, लेकिन दुगुना हर बार कर रहे हैं। फिर इसके साथ आप क्या करोगे, 51, तो 51 का फिर से डबल कर दोगे तो आ जाएगा 102, 102 में एक बार घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 101। अब 101 का जैसे ही आप डबल करोगे तो 101 का डबल कितना आ जाएगा बच्चों, ये यहाँ बता दे रहा हूँ, 202। इस बार जोड़ना है कि घटाना, जोड़ना है, तो 203 आ गया। कितना, 203 है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 203। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया, शाबाश। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अगला रीजनिंग का प्रश्न फिर आपके सामने आ चुका है, आप बनाइए। 1, 2, 3, 6, 9, 18 क्वेश्चन मार्क 54। आप क्या कर रहे हो, ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहला और दूसरा डाटा जोड़ दिया गया है। 1 और 2 मिलकर कितना हो गया है, 3 हो गया है। कितना हो गया है, 3 हो गया है। और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया गया है, 3 दूना 6 हो गया है। फिर 6 और 3 को जोड़ दिया है, 9 आ गया है। फिर 9 को मल्टीप्लाई करा दिया गया है 2 से, 9 दूना 18 हो गया है। फिर 18 और 9 को आप जोड़ दीजिए, 27 आ जाएगा। 27 को फिर आप डबल कर देंगे तो 54 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 11 नंबर। एक महिला का परिचय करवाते हुए शशांक ने कहा, क्या कहा, कि यह मेरे पुत्र की इकलौती बेटी की माता है। उस महिला का शशांक से क्या संबंध है। आइए बच्चों बनाते हैं। तो शशांक ने कहा है, आप यहाँ पर तुरंत चित्र बनाइए। आप जानते हैं कि मैं सब कुछ ये चित्र द्वारा आप समझाता हूँ। तो ये शशांक जी हो गए। शशांक क्या कह रहे हैं, शशांक कह रहे हैं कि यह मेरे पुत्र, अर्थात इनका कोई पुत्र, इसको तो ऊपर बनाते हैं। शशांक का ये पुत्र हो गया, आप समझ जाओगे, यहाँ ये पुत्र हो गया शशांक का पुत्र। यह मेरे पुत्र की इकलौती बेटी, पुत्र की भी एक बेटी है, पुत्र की क्या है, एक बेटी है, इसकी भी एक बेटी है। तो ये शशांक कौन हो गया, शशांक हो गया इसका बाबा। ये पिता का पिता है, इसलिए क्या हो गया, इस बेटी का बाबा हो गया। ठीक है, तो हम मेरे पुत्र की इकलौती बेटी की माता है। इसकी माता कोई होगी, इसकी माता क्या होगी, इसकी माता ये हो जाएगी। माता हमेशा ऊपर बनती है, ये माँ हो गई। तो हम जान गए ये बेटी है, बेटी के ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं। तो इनके बीच क्या संबंध होगा, पति पत्नी का होगा। हमसे क्या पूछ रहा था, महिला का शशांक से क्या संबंध है। महिला का मतलब कौन, महिला कौन है शशांक की, तो महिला शशांक की बहू है। क्या है, बहू है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले। तो अगला प्रश्न आपका समाप्त हो चुका है, अब प्रश्न आपके नहीं बचे। तो टोटल आपके पास जो 2013 में सेट पेपर आया था उसके सभी रीजनिंग और मैथ के में क्वेश्चन हमने समाप्त कर दिए हैं। आप बारी बारी से क्वेश्चनों को देखिए, बनाइए, बार बार क्वेश्चनों को करिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, हम समस्या का समाधान दोबारा करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन आपको आ चुके हैं बच्चों। अगर आपको ज़रा से भी हेल्प मिल रही है तो आप मेरा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम सारे सेट पेपर आपको लगभग कराते रहेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट कल करते हैं। जय माता की।